नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि आपको खाना खिलाकर, आपको भोजन खिलाकर आपके भाग्य की चोरी बहुत आराम से की जा सकती है। क्या बात आपको पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए आज मैं इस पर प्रकाश डालती हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा अन्न वैसा मन। हमारे बड़े बुजुर्ग यूं ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे बहुत गहराई छुपी होती है। ये बात अलग है कि हम उस गहराई को नहीं समझ पाते। तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरीके से आपके भाग्य की चोरी हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि मेरी कुंडली में सब कुछ बहुत अच्छा है, इसके बावजूद मेरा लक फेवर नहीं कर रहा, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप किसी ऐसे इंसान के घर का भोजन स्वीकार करते हैं जिनके घर की जो आमदनी होती है वो गलत कार्यों से आती है, और अगर आप ऐसे इंसान के घर में भोजन करते हैं तो उनके जो बुरे कर्म हैं, उनके जो पाप है, आप भी उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर आपके घर में ऐसे इंसान के घर का भोजन आता है जिनको जो गलत कार्यों में लिप्त हैं और जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, तो आप भी उनके पाप के हिस्सेदार हो जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से किसी भी तरह का दान स्वीकार करते हैं, जो खाद्य पदार्थ के रूप में या किसी भी रूप में जो गलत कार्यों में हैं, गलत तरीके से पैसे आते हैं, ऐसे लोगों के घर का भोजन खा करके आप अपना भाग्य बिगाड़ते हैं, आपके भाग्य की चोरी होती है। अगर आप ऐसे लोगों के घर का भोजन स्वीकार करते हैं जिनके घर में निगेटिव वातावरण है, काफ़ी सारी निगेटिविटी है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, और घर के सदस्य आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, घर के सदस्य आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, इस तरह के घर का भोजन अगर आप स्वीकार करेंगे तो आपके ऊपर भी वो फल पड़ेगा और आपके घर में जो भी निगेटिविटी आ जाएगी। इस तरह के लोगों से दूर रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप भले ही खुद कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे हों, बट आप ऐसी चीज़ों को सुनना एंजॉय करते हैं, आपकी संगति में ऐसे लोग हैं जो दिन रात दूसरों की बुराई करते रहते हैं, गलत बात बोलते हैं, या फिर जिसको सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो चुगली टाइप की चीज़ें करते हैं। अगर आप खुद ना भी करें बट आप उनकी संगति में रहते हैं, सुनते हैं, आपके कानों में वो बातें जाती है, तो आप भी उसके रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, वहाँ भी उनके गलत कार्यों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो इन चीज़ों से दूर रहें। और इस तरह के जो भोजन होते हैं, कभी भी उस तरह के घरों में भोजन ना करें, या अपने घर में उस तरह के घरों के भोजन स्वीकार ना करें जिनके घर में गलत तरीके से पैसे आते हैं, वो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। और अगर आप उनके यहाँ भोजन करते हैं तो उनके जो पाप की हिस्सेदारी है वो आप अपने सर पे ले लेते हैं, अगर जानते बूझते आप ऐसे इंसान के यहाँ भोजन करते हैं। इसीलिए जितना तक हो सके इस तरह के जो भी घर है जहाँ पे आपको मालूम है कि गलत तरीके से पैसे आते हैं, गलत तरीके से कमाई आती है, काली कमाई होती है, या किसी भी तरह की हिंसा या वायलेंस के रूप में उस घर का खर्चा चलता है, तो उस घर के भोजन को कभी स्वीकार ना करें। ना तो उनके घर जाके खाना खाएं और ना ही उनके घर के भोजन को अपने घर में स्वीकार करें। और ऐसे लोगों से दान पुण्य भी ना लें, क्योंकि इस तरीके से आप भी उनके पाप के हिस्सेदारी बन जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और आपको अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम जो मैंने शुरू में बताया कि कुंडली में हर चीज़ अच्छे होने के बाद आपकी लाइफ पे इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, अगर आप इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के संकट अगर आप पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपने अभी तक इस तरह की चीज़ें की हैं, ऐसे लोगों के घर में भोजन किया है या किसी भी तरीके से हिस्सेदारी बने हैं, तो गरीबों को भोजन कराएं। वैसे तो भोजन कराना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, तो जब हो सके कराइए। खास करके शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, ये सब दिन भोजन जरूर दान में दें ऐसे लोगों को जो कि निर्धन है, जिन्हें भोजन की ज़रूरत है, जिन्हें वाकई में इनकी नीड है। भूखों को भोजन कराएं, लोगों को खाना खिलाएं। इससे आप अपने पाप को कुछ हद तक कम कर पाएंगे, काट पाएंगे वो पाप जो ऐसे लोगों का अनाज खा के, ऐसे लोगों का भोजन खा के आपने अर्जित किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।